हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लासेज। आज अपनी बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स लेक्चरर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए लेखा शास्त्र का परिचय। जो अकाउंट होती है इससे रिलेटेड अगर जूनियर अकाउंटेंट में बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं और अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो इसमें क्या है टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करें। तो सबसे पहले आज हम इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो इकहरा लेखा प्रणाली है वो क्या होती है, दोहरा लेखा प्रणाली, कैसे दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ और महाजनी बही खाता प्रणाली। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो हमारे पास क्या है लेखा शास्त्र का परिचय। उसमें सबसे पहले अपने देखें तो अकॉर्डिंग टू अपने क्या चल रहे हैं आरबीसी 11th की बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसमें हमें एक शब्द दे रखा है, क्या है क्या है पुस्तक पालन यानी बुक कीपिंग, यानी व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज यानी रिकॉर्डिंग करने से है। ठीक है ना, कि बुक कीपिंग क्या होता है कि व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज यानी रिकॉर्डिंग करने से है, उसे क्या कहा जाता है, पुस्तक पालन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पुस्तक पालन क्या है, लेखांकन प्रणाली का पहला पार्ट है। यानी पुस्तक पालन क्या है, लेखांकन प्रणाली अगर स्टार्ट होती है तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट की जाती है, पुस्तक पालन से ही स्टार्ट की जाती है। इसके अंदर क्या क्या आती है वो अपनी बात करते हैं आगे। कि पुस्तक पालन के अंतर्गत वित्तीय लेन देनों की क्या घटनाओं की पहचान की जाती है। सबसे पहले पुस्तक पालन में क्या किया जाता है, जो वित्तीय लेन देन होते हैं या घटनाएं होती हैं उनकी क्या है जांच की जाती है, पहचान की जाती है कि जिनका क्या है मुद्रा के रूप में हम मापांकन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि मुद्रा में अगर उनका मूल्यांकन किया जा सकता है तो उनका क्या किया जाएगा, लेखा किया जाएगा। नंबर 2 पे यही बता रखा है पहचाने गए व्यवहारों को क्या लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। अब लेखा पुस्तकों में कहाँ दर्ज करेंगे, या तो ये दर्ज करेंगे हम जर्नल के अंदर। कहाँ दर्ज करेंगे, जर्नल में। अगर जो जर्नल नहीं रख रहा है तो वो कहाँ है, सहायक बहियाँ भी रख सकते हैं। जिनका बड़ा व्यवसाय होता है वो क्या है सहायक बहियों में इनको रख सकता है। नंबर जो पुस्तक पालन का एक और भाग होता है सहायक, या तो पहला तो कौन सा होता है, जर्नल होता है, उसके बाद में कौन सा पार्ट होता है, सहायक बहियाँ होती है। ठीक है, और इसके बाद में अगर बात करें तो क्या होती है, खाता बही, इसका क्या होती है, भाग होती है। नंबर 3 इसी का कार्य होता है कि इसके अंतर्गत, ठीक है ना, कि पुस्तक पालन के अंतर्गत वर्गीकरण करते हुए खाता बही में खताया जाता है, यानी जो लेडजर है उसमें क्या की जाती है, इसकी पोस्टिंग की जाती है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि पुस्तक पालन का नैतिक कार्य है। ठीक है ना, ये याद रखना है, मैंने 11th की बुक से उठाया है कि पुस्तक पालन का कार्य क्या है, एक नैतिक है, यानी रूटीन के अंदर पुस्तक पालन क्या है चलता रहता है। आपको पता ही है कि जर्नल क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलती है कि डेली टू डेली उसको क्या राइट करना होता है। नेक्स्ट है कि पुस्तक पालन लेखांकन प्रणाली की क्या प्रारंभिक सीढ़ी है। ठीक है ना, कि पुस्तक पालन क्या है लेखांकन प्रणाली की प्रारंभिक सीढ़ी है। नंबर 2 हमारे पास अब पुस्तक पालन जहाँ पे खत्म हो जाता है उसके बाद में क्या स्टार्ट होता है, लेखांकन स्टार्ट होता है। पुस्तक पालन में क्या क्या आता है, एक तो जर्नल से लेके जो लेडजर है वहाँ तक के जितने भी आइटम होते हैं वो किस में आते हैं, पुस्तक पालन में आते हैं। नंबर 2 हम बात करते हैं लेखांकन के बारे में, अकाउंटिंग। ठीक है ना, किसके बारे में बात करें, अकाउंटिंग। कि पुस्तक पालन का कार्य जहाँ पर समाप्त हो जाता है वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, लेखांकन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले जो प्रारंभ करते हैं लेखा पुस्तकें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पुस्तक पालन आता है, और उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, लेखांकन आता है, और लेखांकन के बाद में क्या आती है, ऑडिटिंग आती है। ओके, तो इस टाइप से चलता है। अब इसमें क्या क्या है लेखांकन में, कि इसमें अपने को बता रखा है कि इसमें व्यापारिक खाता, ठीक है ना, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, P&L अकाउंट व स्थिति विवरण तैयार करना है। ठीक है ना, कि लेखांकन अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है कि एक तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, P&L अकाउंट आएगा, और क्या आएगा, जो बैलेंस शीट होती है उसे तैयार करना होता है। अब आपने एक बात देखी होगी कि पुस्तक पालन से हम लेखांकन के बीच में आए हैं, तो उसमें मैंने ट्रायल बैलेंस का कहीं पर भी नाम नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों को क्या एक जोड़ने का काम करता है, नहीं कि इनका भाग है। नेक्स्ट अपने बात करें कि व्यावसायिक परिणाम ज्ञात करना। ठीक है ना, कि पुस्तक पालन में क्या है, व्यावसायिक परिणाम ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में क्या किया जाता है लेखांकन में, कि परिणामों का विश्लेषण करना। ठीक है ना, कि लेखांकन में जो हमने परिणाम प्राप्त किए हैं, जिनका बैलेंस निकाला है हमने, ठीक है ना, यानी जो P&L देखा है कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ, उसका क्या विश्लेषण करेंगे, फिर क्या उनका निष्कर्ष निकालेंगे। फिर है कि परिणामों को उनके प्रेषित करना,
जो इन परिणामों में क्या रुचि रखते हैं। अब जो भी हमने रिजल्ट प्राप्त किए हैं उनको वहाँ पर सेंड करेंगे जो इनके अंदर क्या रुचि रखते हैं, लाइक जैसे सरकार, समाज, अंशधारी, कर्मचारी, अधिकारी आदि, जो भी इसके अंदर रुचि रखते हैं उनको क्या सेंड कर दिया जाएगा। इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था कि जो लेखांकन के अंदर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वो किनको भेजे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो उनके अंदर जो परिणाम उन्हीं को भेजे जाएंगे जो उनके अंदर क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो किन किन को भेजा जाता है, सरकार, समाज, अंशधारी, कर्मचारी, अधिकारी गण आदि को। अब लास्ट वाक्य है हमारे पास कि लेखांकन प्रणाली लेखा शास्त्र का क्या द्वितीय भाग है। ये आपको ज़्यादा याद रखना है कि लेखांकन प्रणाली क्या लेखा शास्त्र का द्वितीय भाग है। फर्स्ट भाग क्या है हमारे पास, अभी बात की थी, फर्स्ट भाग क्या है हमारे पास, पुस्तक पालन है, और द्वितीय भाग क्या है, लेखांकन है। इसके बाद में आता है ऑडिटिंग। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट है कि पुस्तक पालन और लेखा शास्त्र है, ठीक है ना, इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। पहला तो यही कि लेखा शास्त्र की क्या होती है, प्रथम पीढ़ी होती है, और ये क्या होती है, द्वितीय पीढ़ी होती है, ठीक है ना। तो पहला यही याद रखना है कि पुस्तक पालन क्या होता है, लेखा शास्त्र की पहली पीढ़ी होती है, और जो लेखांकन होती है वो क्या होती है, दूसरी पीढ़ी। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें वित्तीय प्रकृति के व्यवहारिक लेन देनों की पहचान की जाती है, जबकि इसमें क्या किया जाता है, जो पहचान हो चुके हैं उनके वर्गीकरण लेन देनों का सारांश तैयार किया जाता है। वर्गीकृत जो लेन देन वर्गीकृत तो हो चुके होते हैं, लेडजर तैयार हो चुका होता है, ठीक है ना, तो उनका क्या है, सारांश निकाला जाता है किसके अंदर, लेखांकन के अंदर। नंबर 3 है कि पहचान किए गए लेन देनों का मौद्रिक मूल्यांकन करने के बाद लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, ठीक है ना, कि जो हमने पहचान कर लिए कि ये मौद्रिक लेन देन है, कि इनका मुद्रा में हम क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, यानी इनकी वैल्यू क्या मुद्रा के अंदर है, उनको क्या करते हैं, लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। जो प्रारंभिक पुस्तकें होती है, आगे की हम वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रारंभिक पुस्तकें जो भी है इनके बारे में। नेक्स्ट है, इसमें थर्ड नंबर क्या है कि वर्गीकृत लेन देनों का विश्लेषण किया जाकर, ठीक है ना, क्या है, वर्गीकृत लेन देनों का विश्लेषण किया जाकर व्यापारिक परिणाम निकाला जाता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, ठीक है ना, बैलेंस शीट होगी, ये तैयार किया जाता है। नंबर 4 है इसमें कि इसका मुख्य उद्देश्य पहचाने गए लेन देनों को, ठीक है ना, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पहचाने गए लेन देनों को व्यावसायिक ढंग से लेखा पुस्तकों में दर्ज करना होता है। कि हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है, मौद्रिक लेन देन है, उनको क्या है, व्यवस्थित तरीके से हम क्या करते हैं, लेखा पुस्तकों में दर्ज करते हैं। और इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य व्यापारिक परिणाम, जो भी लाभ हानि हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, या क्या है जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में वो बैलेंस शीट के माध्यम से हमें बताती है। नंबर 5 है कि यह कार्य एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे लेखांकन का थोड़ा सा भी ज्ञान हो कर सकता है, ठीक है ना, कि पुस्तक पालन का कार्य क्या है, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा इंसान क्या कर सकता है, जबकि जो लेखांकन का कार्य है ना उसके लिए क्या है, योग्य व अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है, जो क्या लेखाकार या अकाउंटिंग वर्क करता है। अब नेक्स्ट आके बात करें हम कि यह एक सामान्य रूटीन का कार्य है, ठीक है ना, मैंने बताया था ना ये क्या है, एक रूटीन का कार्य है जिसमें विशेष ज्ञान की क्या आवश्यकता नहीं होती। जबकि जो हमारे पास लेखांकन है यह एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया, इसमें क्या है, विशेष ज्ञान की हमें क्या है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करें नंबर 7 पे, यह लेखांकन का आधार कार्य है, अर्थात लेखांकन इस पर निर्भर करता है, ठीक है ना, कि लेखांकन क्या है, पुस्तक पालन पर निर्भर करता है ना, तो इसलिए कि ये क्या आधार कार्य है। जबकि यह पुस्तक पालन का कार्य समाप्त होने के बाद की प्रक्रिया है। लेखांकन आपको पता ही है कि पुस्तक पालन जहाँ पे एंड हो जाता है वहाँ पे क्या है, लेखांकन स्टार्ट हो जाता है, यानी बुक कीपिंग खत्म होने के बाद में अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो आज हमने ये बात किया कि ये लेखा शास्त्र के बारे में, परिचय के बारे में बात की, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो डालूंगा जो 2011 के अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, एक बार जो रद्द हो गया था, उनके अंदर कैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ठीक है ना, उनके बारे में अपने क्या डिस्कस करेंगे। बस आपको छोटी सा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।